जंगल में मंगल, ये जुमला आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि जंगल में मंगल होता कैसे है। गो के ये मनाजिर किसी घने जंगल के नहीं बल्कि आम के एक खूबसूरत बाग के हैं, जहां कुदरत के बीचों बीच एक सादा मगर दिलकश स्विमिंग पूल बनाया गया है। यहाँ हर वक्त ट्यूबवेल से निकलने वाला ठंडा ठार पानी इस पूल में भरा रहता है और लोग गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए इस जगह का रुख करते हैं। ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं बल्कि एक सस्ती और दिल को सुकून देने वाली तफरीगाह है, जहां शहर की गर्मी और हजूम से दूर कुछ लम्हे सुकून के गुजारे जा सकते हैं। यहाँ का पानी जितना ठंडा है उससे कहीं ज्यादा यहाँ के मनाजिर दिल को ठंडक देते हैं। हर तरफ हरियाली, आम के दरख्त और कुदरत का हसीन नजारा। तो आइए हम भी इस खूबसूरत माहौल को महसूस करते हैं और साथ ही आम के दरख्तों पर लगी कुदरत की इन नेमतों का नजारा करते हैं। कुछ इस तरह के मनाजिर, इस तरह की मस्ती, इस तरह के गहमा गहमी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जब आप यहाँ पर आएंगे। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, इस जगह को माची होटल के नाम से जाना जाता है और ये जगह किसाना मोड़ से बस चंद कदम के फासले पर मौजूद है। और जब आप माची होटल पर आते हैं तो इस तरह का आपका एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा नवाब फूल फार्म के नाम से, और यहीं से आगाज़ हो जाता है एक सस्ती तफरीगाह का, एक ठंडी तफरीगाह का, जो कि यकीनन बाइस नेमत है इस मौसम में, क्योंकि गर्मी की शिद्दत अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज जो टेम्परेचर है इस वक्त वो तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऐसे मौसम में इस तरह की जो जगह हैं वो यकीनन सर नेमत ही है। आम का सीज़न शुरू हो चुका है और माशाल्लाह से दरख्तों के ऊपर जो केरियाँ हैं वो देखने लायक हैं सर। माशाल्लाह से आम के दरख्त जो हैं वो इस वक्त लदे हुए नज़र आ रहे हैं। इस पूल फार्म के इर्द गिर्द का जो माहौल है पहले मैं आपको वो थोड़ा सा दिखा दूँ और उसके बाद मैं आपको लेके आऊँगा इस पूल फार्म में, और यहाँ का स्विमिंग पूल और चंद स्लाइड्स भी लगी हुई हैं यहाँ पर, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। इस बाग में ना सिर्फ आम पाया जाता है बल्कि आम के साथ साथ केले के भी यहाँ पर खेत हैं और यहाँ पर केला भी बड़ी तादाद में पैदा होता है। तो इस वक्त मैं आम के बाग में मौजूद हूँ और ये सामने आपको केले का खेत भी नज़र आ रहा होगा, और अगर मैं इस जानिब दिखाऊँ तो यहाँ पर भी केले का खेत है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर कसरत से पैदा होती हैं, आम और केला। और टंडो अलाया ज़िला जो है वो वैसे ही काफ़ी मशहूर है केले की पैदावार के हवाले से, और आम की पैदावार के हवाले से तो सर ये सारे इलाके ही जन्नत हैं। आप यहाँ का इन्वायरमेंट चेक कीजिए, यहाँ के मनाजिर चेक कीजिए, और साथ साथ यहाँ लगी हुई खूबसूरत अल्लाह ताला की नेमतें चेक कीजिए। सर ये है सिंदड़ी आम माशाल्लाह। तो सिंदड़ी आम की पैदावार अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, और ये देखिए आप, और अच्छी खासी तादाद में माशाल्लाह से केरियाँ दरख्तों के ऊपर लगी हुई नज़र आ रही हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, दरख्त माशाल्लाह से लदे हुए हैं सिंदड़ी आम से। और ठीक आम के बाग के साथ ही ये जो आपको खेत नज़र आ रहा है ये सर केले का खेत है। तो केला इस वक्त ज़्यादा लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आम माशाल्लाह से, चूँकि आम का ये सीज़न है तो इसलिए आम जो है भरपूर देखने को मिलेगा आपको। ये आपको बड़े दरख्त जो नज़र आ रहे हैं ये सर जामुन के दरख्त हैं
और मैंने अपनी शायद 1-2 वीडियोस पहले भी आपको दिखाया था कि जामुन में भी फूल जो हैं वो लगना शुरू हो चुके हैं। तो अनकरीब जामुन भी दरख्तों के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ फूल ही नज़र आ रहे हैं। जामुन जो है अभी बनना शुरू नहीं हुई है, तो ज़्यादा वक्त नहीं है। आम के साथ ही जामुन का सीज़न भी होता है, तो आपको जामुन भी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी घना ये बाग है आम का। अगर आम के हवाले से बात की जाए तो ये देखिए नहर के इस तरफ काफ़ी वसी बाग है आम का, और बड़े खूबसूरत और घने दरख्त यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और नहर के इस जानिब केले का खेत है, और यकीनन ये भी एक घना खेत है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर केला लगा हुआ नहीं है। जब आम की तोड़ाई शुरू होती है यहाँ एक हजूम बरपा होता है, लोगों की चहल पहल होती है, आम तोड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं और आम पैक किया जा रहा होता है। तो वो मंज़र सर इस जैसा ये होता है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जब आम की तोड़ाई शुरू होती है तो उसे फ़रोख्त करके पैसा आता है, और यकीनन वो लोग जिन्होंने पूरा साल इस बाग पर मेहनत की होती है उस मेहनत का फल मिलने का वक्त होता है वो, तो इसलिए उनके चेहरे जो हैं वो खुशियों से खिल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जब आम की तोड़ाई शुरू होगी तब भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन बागात में लेकर आऊँ और आम की तोड़ाई का प्रोसेस जो है वो दिखाऊँ। हम पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन ये इस तरह के मनाजिर होते हैं, इन्हें बार बार रिकॉर्ड करने को दिल चाहता है। नेचर है सर, नेचर को एंजॉय करने में मज़ा आता है। पानी कितना ठंडा है? बहुत ठंडा है भैया, वीआईपी वाला है। वीआईपी वाला है? हाँ, और यहाँ पे कोई पैसा नहीं है? नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ डाली हुई है पानी के अंदर। हाँ, बहुत ठंडा है। मज़ा आया? अगर आपने कभी इस ट्यूबवेल के पानी से नहाया नहीं है तो आप वो सुकून महसूस नहीं कर पाएंगे इस वीडियो से। और अगर आप इस पानी से नहा चुके हैं तो यकीनन ये वीडियो देखकर ही आपको एक फ़रहत का, एक ताज़गी का एहसास होगा, एक ठंडक का एहसास होगा, क्योंकि ट्यूबवेल से निकलने वाला पानी नहायत ठंडा होता है, साफ़ होता है, शफाफ होता है, और यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा भी है। तो वाकई यहाँ पर नहाकर गर्मी का एहसास जो है वो बिल्कुल मिट जाता है। गुज़िश्ता साल में जब यहाँ पर आया था तो इसी पूल फार्म के बिल्कुल नज़दीक मुझे कुछ दरख्त भी देखने को मिले थे, और सर वो दरख्त थे जैक फ्रूट के, जो कि एक यूनिक फल है। सिंध में बहुत ज़्यादा काश्त नहीं किया जाता, लेकिन इस रोड पर, हैदराबाद से मीरपुर खास जाने वाले रोड पर चंद एक बागात ज़रूर हैं। तो पहली दफ़ा मैंने जो जैक फ्रूट का जो दरख्त है वो इसी पूल फार्म में देखा था, और इस वक्त भी इस दरख्त पर माशाल्लाह से फल लगा हुआ है। अभी उसका साइज़ कदरे छोटा है क्योंकि अभी सीज़न जस्ट शुरू हुआ है, तो 1 से 2 माह लगेंगे। तो ये जो फल अभी हमें छोटा नज़र आ रहा है ये बहुत बड़ा हो जाता है सर, और इस एक फल का जो वज़न है वह तकरीबन 10 से लेकर 15, 16 या 18 किलो तक चला जाता है। तो इंशाल्लाह आपको उस बाग का भी विज़िट करवाएंगे, लेकिन फ़िल वक्त में आपको जो इस पूल फार्म में जैक फ्रूट का दरख्त लगा हुआ है और इस जैक फ्रूट के दरख्त पर जो फल लगा हुआ है वो आपको दिखाता है। तो ये जो दरख्त है सर, ये एक जैक फ्रूट का दरख्त है, और इसी तरह ये वाला जो दरख्त है ये भी जैक फ्रूट का दरख्त है। और ये जो दरख्त है इस पर लौकी किस्म की जो वैरायटी होती है, लौकी वैरायटी होती है, वो जैक फ्रूट लगा हुआ है। और इस पर जो है ये गालबन पपीता वैरायटी कहलाती है, या मुझे कंफर्म नहीं है ये कौन सी वैरायटी है। तो सर ये देखिए आप जैक फ्रूट। अमूमन जो फल होते हैं वो दरख्त की टहनियों पर लगते हैं और पतली पतली टहनियों पर वो झूल रहे होते हैं, लेकिन जैक फ्रूट ऐसा फल है जिसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और ये काफ़ी बड़ा फल होता है। तो इसका जो तना होता है, जिस तने के ऊपर ये जैक फ्रूट उगता है वो भी अच्छा खासा मोटा होता है। ये देखिए आप, ये इसका तना है
और इस तने के ऊपर ये सर जैक फ्रूट लगा हुआ है और ये तना देखिए ये अच्छा खासा मोटा है। खुदा की नेमतें हैं, खुदा की शान है और माशाल्लाह से ये दरख्त भी अच्छा खासा लदा हुआ है जैक फ्रूट से। तो यहाँ पर इस फूल फार्म में सिर्फ 2 ही दरख्त हैं। अदा यहाँ पे सिर्फ 2 ही दरख्त हैं जैक फ्रूट के, यहाँ और भी हैं? और आगे है इधर 2 ही है। इन बाग में सिर्फ 2 हैं? सिर्फ 2 पोखियान, मुँह पान पोखियान। अच्छा अभी 5 पोखियान है। ये घणो वर्षो थियो है इन्हनि खे? इन्हनि खे 17 साल है। 17 साल है। हाँ 5 सालन खां पोइ फ्रूट ॾिनो आहे। 5 साल खां पोइ। हाँ तो ये अंब ॾींदो आहे न, हाँ अंब वारो हिसाब आहे। 5 खां पोइ माल भरींदा आहिनि। अच्छा ये अॻिते बाग आहिनि हिन जा जैक फ्रूट जा ॾिठा आहिनि? कुबे ते बि थिया। हाँ उते आहे नी एम एच फार्म में भी आहे। एम एच पावर फार्म में भी लॻल आहे। हुन में बि आहे। हाँ अवं जो छा नालो आहे? असांजो नालो इमाम आहे। इमाम बख्श साहब। अमी हिते छा था कयो? हिते असां मज़दूरी था कयूं। अच्छा मज़दूरी था कयो। ॿियो ख़ैर आहे सभु मज़े में आयो? थधी छांव में वेठा आहियो? ज़मींदारनि जी भलाई स्विमिंग पूल खोले छॾियो त हाँ रौनक लगी पई आहे रौनक हिते। लॻी पई आहे। असां चौकीदार आहियूं। गुज़ार रोज़ी बचण जे लाइ बाबा। सही ॻाल्हि आहे, सही ॻाल्हि आहे, सही ॻाल्हि आहे। वॾी महिरबानी अदा, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। तो सर बाग का एक सरसरी सा जायज़ा लेने के बाद और मुख्तसर और कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करने के बाद मैं एक दफ़ा फिर से पहुंच चुका हूं नवाब पूल फार्म में, जहां पे स्विमिंग पूल बना हुआ है और स्लाइड्स लगी हुई हैं। वैसे तो पूल फार्म आपने शायद कई देखे हों, लेकिन इस पूल फार्म की जो मुझे ख़ास बात लगती है वो सर इसके इर्द गिर्द का जो माहौल है, यहाँ पर जो सब्ज़ा है और यहाँ पे जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की, जो जैसा कि मैंने अभी आपको आम के खेत दिखाए, केला लगा हुआ है यहाँ पर, जैक फ्रूट है यहाँ पर, जामुन के दरख्त है यहाँ पर और मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं यहाँ पर। और इस तरह के कुदरती इन्वायरमेंट में, कुदरती माहौल के अंदर ये जो पूल फार्म बना हुआ है सर, इसका जो मंज़र है वो बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस स्विमिंग पूल के कुछ मनाजिर, जहाँ पर कुछ नौजवान, कुछ बच्चे नहाने में मसरूफ़ हैं। पानी आप देखिए, जैसा कि मैंने बताया था ट्यूबवेल का ताज़ा और ठंडा पानी यहाँ पर होता है और मुस्तकिल ये पानी चलता रहता है। ये रुका हुआ पानी नहीं होता है, बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है। तो यहाँ पर ये कुछ स्लाइड भी लगी हुई हैं। ये 2 स्लाइड यहाँ पर हैं बड़ों के लिए। इसके अलावा बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए वो वाली स्लाइड है, वहाँ पर बच्चे नहा सकते हैं। और बच्चों के लिए एक सेपरेट स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, जिसमें पानी की गहराई यकीनन बच्चों की हाइट के हिसाब से है, कम है, तो बच्चे वहाँ पर नहा सकते हैं। क्या हाल है भाई? पानी कैसा है? पानी अच्छा है, ठंडा है? अच्छा कहाँ से आए आप लोग? भील कॉलोनी से। कहाँ से? भील कॉलोनी से। भील कॉलोनी से। ये कहाँ है? टंडोला यार से आए। तो ये आप सबका जो ग्रुप है सबके सब टंडोला यार से आए हैं? अच्छा आप हैदराबाद से आए? अच्छा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। साहब आपसे तो पहले भी मेरी मुलाकात है भाई, यहीं पे हुई थी। आपके यहीं पे रहते हो पूल फार्म के अंदर ही? नहीं मैं अगर तो लतीफ़ाबाद में। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मोइस साहब। तो आप भी लतीफ़ाबाद से आए? कौन से नंबर से? 5 नंबर से। 5 नंबर से आए। तो ये 5 नंबर लतीफ़ाबाद का ग्रुप है यहाँ पर? अच्छा। इस साल टिकट कितने का चल रहा है? 300। वही 300 रुपये पुराने वाला रेट है। तो चलिए यहाँ पर जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड लगी हुई है, जो नौजवानों के लिए स्लाइड लगी हुई है, उसके ऊपर चलते हैं और कुछ यहाँ के मनाज़िर रिकॉर्ड करके आपको दिखाते हैं। तो ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए और सीढ़ियाँ कदरे गीली भी हैं, तो थोड़ा सा एहतियात जो है वो ज़रूरी है ताकि पाँव स्लिप ना हो जाए। चलें सर, तो ये है यहाँ पर मौजूद स्लाइड। आए भाई आए, चलें। अरे तेरी खैर भाई, ये देखो किधर जा रहा है। अच्छा, आपको देखेंगे आप कैसे जाते हैं? हम ऐसे जाके देख। अरे तेरी को सब लग गया भाई। भाई जो है वो ज़्यादा जोश में आ गए हैं। अरे तेरी खैर भाई। तो सर यहाँ पर लगी हुई हैं 2 स्लाइड्स बड़े लोगों के लिए, यानी कि नौजवानों के लिए। और यहाँ पर नौजवानों का जोशो खरोश भी आपको नज़र आ रहा होगा, किस कदर लोग यहाँ पर स्लाइड लेने में मसरूफ़ हैं। और पानी यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ठंडा है और बाहर जो टेम्परेचर है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 40 सेंटीग्रेड के आसपास की झुलसा देने वाली गर्मी है। और इस झुलसा देने वाली गर्मी में
ये ठंडा ठार पानी जो है यकीनन एक नेमत है सर, एक नेमत है। कहाँ से आए आप लोग? टंडोलार के सारे टंडोलार से हैं? टंडो जाम से आप? टंडोलार से टंडो जाम। आप भाई जो नौजवानों का स्विमिंग पूल है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब जहाँ पर बच्चों के लिए जगह मुख्तस है, जहाँ पे बच्चों के लिए छोटा स्विमिंग पूल और छोटी स्लाइड लगी हुई है, वो जगह आपको दिखाते हैं। तो सर ये एक छोटा स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए। इसमें पानी की गहराई जो है वो बच्चों की हाइट के हिसाब से कम रखी गई है ताकि बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर सकें। जी भाई क्या इसका नाम पूछ रहे हैं आप? चैनल का नाम है नैनो हैदराबादी। चलो इनको पता है, ये पता है, इनको पता है, इनको सब पता है। तो सर ये एक छोटी स्लाइड लगी हुई है बच्चों के लिए। चलें लेके दिखाएं स्लाइड कैसे लेते हैं आप। लाइक करें, फॉलो करें भाई के चैनल को सब्सक्राइब। बहुत 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 शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। चलें भाई, ओ भाई यस, हट जाओ भाईजान। क्या बात है भाई, क्या बात है। कोई उम्मीदवार है? हाँ तो सर कुछ इस तरह के मनाजिर, इस तरह की मस्ती, इस तरह की गहमा गहमी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जब आप यहाँ पर आएंगे। टिकट भी इसका मुनासिब है, तकरीबन 300 रुपये टिकट है और 300 रुपये में आप अनलिमिटेड टाइम यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, स्कूल में नहा सकते हैं। और यहाँ पर लाकर वगैरह भी हैं जहाँ पर आप अपना कीमती सामान जो है उससे सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लाकर वाला एरिया भी दिखाता हूँ तो वो किस तरह का बना हुआ है। हम हैदराबाद से आए, यहाँ पे बहुत नज़ारा VIP अच्छा है। अच्छा। यहाँ पे आए, बच्चों को भी लेके आए, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है नहाने में। ऐसा VIP आता है। ये सारे हमारे दोस्त संगत आए हुए, बहुत दूर से आए हुए, हालाना के आए। ये देखे सारे हमारे संगत है। चले चले भाई, एंजॉय कर लेके एंजॉय करें। जंप लगाएं, जंप लगाएं, जंप लगाएं, जंप लगाएं। चल भाई चल, चल भाई। तो सर ये है कुछ नवाब पुल फार्म के इस वक्त के मनाजिर। अभी गर्मियाँ जस्ट शुरू हुई हैं तो इसलिए आप वो वाली गहमा गहमी अभी यहाँ पर नहीं बन पाई है, लेकिन जूं गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाएगी यहाँ पर जो रौनक है वो यकीनन देखने लायक होगी। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर जो टिकट है वो भी सिर्फ 300 रुपये है, तो लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। और पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, फ्रेश है, ताज़ा पानी है। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, कुदरती जो माहौल है यहाँ पर, आम के खूबसूरत घने बागात, केले के घने खेत हैं यहाँ पर और आम के दरख्तों के ऊपर इस वक्त आपको केरियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो सर यहाँ का जो माहौल, यहाँ का जो मंज़र है वो निहायत ही दिल फरेब है। तो ये स्विमिंग पूल है यहाँ पर बड़ों के लिए, उसके बराबर में ही बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है और बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पर चेंजिंग रूम बने हुए हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बने हुए हैं लॉकर, जहाँ पे आप अपने ज़रूरत की अशिया जो है उन्हें यहाँ पर सेव कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं ताला लगाकर और बेफिक्री से यहाँ पर नहा सकते हैं आप और इस पूल में मौजूद ठंडे ठार पानी को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाकर की कुछ हिदायत भी दर्ज हैं। फ़ीस लाकर की फ़ीस जो है 200 रुपये है। जब आप चाबी वापस जमा कराएंगे तो आपको 100 रुपये वापस कर दिए जाएंगे और ये यकीनन इसलिए है कि लोग चाबी लेकर वापस अपने घर ना चले जाएं, तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगाई गई है। वैसे आप यूँ समझ लीजिए कि 1 लाकर की जो कीमत है वो उसके 100 रुपये आपको अलग से देने होंगे और टिकट के जो स्विमिंग पूल के जो 300 रुपये हैं वो आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। बहुत मज़ा है इधर, वाटर पार्क देखो कितने लोग आ रहे हैं इधर, बहुत मज़ा आ रहा है। टूल है, टिकट इधर का बहुत सस्ता है, नहाने का अच्छा मज़ा है, VIP है। सारे दोस्तों को गुजारिश है प्लीज़ इधर नहाने आए। तो सर ये थे नवाब पुल फार्म के कुछ मनाजिर। तो अब मुझे जाना है टंडो अल्लायार के गांव में, वहाँ पे कुछ वाटर हैंड पम्प्स हमने इंस्टॉल किए हैं, उन्हें हमने रिकॉर्ड करना है। बल्कि वो गुज़श्ता हफ्ते ही इंस्टॉल किए थे लेकिन मैं किसी वजह से उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सका था, तो उनकी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में वहाँ पर जाना है। उसके अलावा भी कुछ हमारी छोटी छोटी सी दीगर एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको दिखानी है, तो हमारे साथ रहिए और चलते हैं टंडो अल्लायार। नवाब पुल फार्म के ठंडे ठार मनाजिर से निकलकर मैं टंडो अल्लायार के गाँव में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने गुज़श्ता हफ्ते एक हैंडपम्प इंस्टॉल किया था लेकिन किसी वजह से हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो उसी की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में यहाँ आना हुआ है। तो चलिए आपको हैंडपम्प दिखाते हैं और इसके अलावा भी कुछ हैंडपम्प हमने इंस्टॉल किए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो सर ये एक गांव का घर है
जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद हैंडपम्प लगाया गया है ताकि यहाँ रहने वाले लोग उनको कुछ सहूलत हो सके, उनकी ज़िंदगी में जो पानी भरने की परेशानी थी उसमें कुछ उनको आसानी हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर है 231 बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अब बहन हमारी पानी भर रही है माशाल्लाह से, पानी आप मुलाहिजा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन ये हैंडपम्प यहाँ रहने वाली माओ बहनों की ज़िंदगी में और छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी में इस तरह आसानी फराहम करेगा कि पहले इनको डब्बों के अंदर बाल्टियों में पानी दूर से भर के लाना पड़ता था, अब ये अपने घर के बिल्कुल सामने से ये इस हैंडपम्प से पानी भर सकेंगी और यकीनन इसका अजर इस्माइल डाकरी साहब को मिलता रहेगा। तो सर मैं इस वक्त टंडौलायार के ही एक गांव में मौजूद हूं और यहां से एक नहर गुजर रही है और ये सामने देखिए आप, यहां पर भैंसें नहा रही हैं, भैंसें पानी पी रही हैं और यहां पर ये देखिए आप, इस गांव के बच्चे इस नहर से पानी भर रहे हैं और मुझे बताया गया कि इसी नहर का पानी ये लोग पीते भी हैं। ये पानी पीते भी आप लोग? ये अच्छा। इस गांव के रहने वाले लोग इस नहर से पानी भरते थे पीने के लिए भी और दीगर ज़रूरियात के इस्तेमाल के लिए भी। अस्तगफिरुल्लाह, पानी की हालत में आपको दिखा चुका हूँ। उसी नहर के अंदर भैंसें भी नहा रही हैं और उसी नहर में बच्चे पानी भर भी रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद 10 से 12 घरों के लिए हमने 2 अदद हैंडपम्प इंस्टॉल किए हैं ताकि वो इस नहर का गंदा पानी ना पिएँ और नलके से निकलने वाला साफ़ और शफाफ पानी पिएँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला हैंडपम्प है जो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। प्रोजेक्ट नंबर है 238 अतिया बराए इसाले सवाब रोने के जहाँ, जो कि गुलशन इकबाल कराची में रहा करती थी। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद अता फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माशाल्लाह से पानी आप देखिए। अब इस पानी को आप नहर के पानी से कंपेयर कीजिए, ये पानी किस कदर साफ़ और शफाफ और मीठा पानी है। तो अम्मा, ये मैं अभी देख रहा था बच्चे नहर से पानी भर रहे थे, तो पीने के लिए पानी ये नलका लगने से पहले कहाँ से भरते थे आप? इसी वाटर से। हाँ। तो ये पानी पीते भी थे आप लोग? हाँ। अल्लाह, तो पीने के काबिल तो नहीं था पानी ये। अस्तगफिरुल्लाह। चलें अब अम्मा ये इस हैंडपम्प से पानी भरिएगा और ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है अम्मा? और दुआओं में याद रखिएगा उन लोगों को जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगवाया है, ठीक है अम्मा? बहुत शुक्रिया आपका। तो इस गांव में तकरीबन मैंने अंदाज़ा लगाया था कि 10 से 12 हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा घर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये एक एक कमरा जो है, ये एक एक फैमिली यहाँ पे इस घर में आबाद है। तो यहाँ पर भी कुछ घर बने हुए हैं, कुछ घर यहाँ पर भी बने हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस गांव में इंस्टॉल किया जाने वाला दूसरा हैंडपम्प है। प्रोजेक्ट नंबर है माशाल्लाह से 239 बराए सदका जारिया खुर्शीद अनवर साहब की जानिब से ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। अल्लाह ताला खुर्शीद अनवर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिनकी बदौलत यहाँ बसने वाले दर्जनों लोगों को पानी जैसी सहूलत जो है मैसर हुई है। माशाल्लाह से पानी आप मुलाहिजा कीजिए। तो गाँव के सारे बच्चे आप देखिए, यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने मजमा लगा लिया है एक हैंडपम्प के आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ये हैंडपम्प भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि कई सालों तक ये हैंडपम्प यहाँ बसने वाले लोगों की ज़िंदगी में आसानी पहुँचाता रहेगा इंशाल्लाह। तो चलिए सर, एक दफ़ा फिर से आपको लिए चलते हैं हम हैदराबाद, और हैदराबाद में आपको मैं उस घर लेके जाऊंगा जहां पर एक रखा हुआ है गुल्लक, और मिशन गुल्लक की अपडेट जो है वो आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मिशन गुल्लक हमने शुरू किया था 18 मार्च 2026 को और आज 17 अप्रैल है, और आज वक्त आ चुका है कि हम इस गुल्लक को फोड़ दें, तोड़ दें और इसमें जमा रकम से ये भाई बैठे हुए हैं, ये अपनी मसनूई टांग लगवा सकें और फिर से चलने फिरने के काबिल हो सकें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सर ये 5 लाख रुपए की वो रकम है जो हमने चंद अल्लाह के नेक दिल लोगों के तामुन से हासिल की है, ताकि वो नौजवान जो एक हादसे के नतीजे में अपनी एक टांग गंवा चुके थे, वो मसनूई टांग के सहारे फिर से चलने फिरने के काबिल हो सकें। तो अम्मा आगे आइए, आगे आइए, इनको जोड़िए, पैसों को जोड़िए। बेटा वो कुछ कहना चाहती हूँ। जी अम्मा कहिए आप। उन्होंने ये भेजे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया तो बहुत छोटा लफ्ज़ है कि हर नमाज में मेरी यही दुआ होगी, अल्लाह उनका बहुत भला करे। आमीन आमीन। बस अम्मा आपसे दुआओं की दरख्वास्त है,
वो लोग जिन्होंने ये पैसे भेजे हैं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, ना ही वो आपको जानते हैं, ना ही वो आपके साहबजादे को जानते हैं। बस अल्लाह की रज़ा की खातिर और आप लोगों की मदद करने की खातिर उन्होंने ये रकम भेजी है। तो यकीनन दुआएं तो उनके लिए बिल्कुल बनती हैं। तो दुआओं की दरख्वास्त आपसे हमेशा रहेगी कि आप उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। और जो आखिरी रकम जिन्होंने भेजी थी 50,000 रुपये, उनके लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा कि वो हज पे जाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी फैमिली के साथ हज करें। तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको वो मौका अता करें, वो हज पे जा सकें। ठीक है अम्मा? इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये हैं 5 लाख रुपए हमने एक दफ़ा फिर से काउंट भी कर लिए हैं। अम्मा ये लीजिए, ठीक है? और आप ये पैसे काउंट कीजिए जो सलमा इकबाल बहन ने आपके लिए भेजे हैं, ठीक है? 5 लाख ये और 60,000 रुपये ये। अब आपके पास हो गए हैं 5,60,000 रुपये। और जो डॉक्टर ने रकम बताई है वो है 5,45,000 रुपये। तो आपके पास 15,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए हैं। वो रकम आप खर्च कर लीजिएगा, किराए की मद में अपने बेटे को लेके जाएंगी तो उसमें आपके काम आ जाएंगे, ठीक है? तो दुआओं में याद रखिएगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने आपकी ये मदद की है, ठीक है? बोला है कि बेटा शुक्रिया तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है और शुक्रिया कह के मैं उनका एहसान नहीं भूल सकती बेटा। जिन्होंने मेरे बच्चे के लिए इतना कुछ किया है उनका तो मैं हर नमाज में और हर दफ़ा हर सांस के साथ मेरी दुआएं निकलेंगी उनके लिए कि मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा। इंशाल्लाह इसको अपनी रोज़ी भी मिलेगी। अम्मा इंशाल्लाह आप अपने बेटे की टांग लगवा कर आइए। तो आपसे मैंने पहले भी कहा था कि हम इनके लिए रोज़गार का भी बंदोबस्त करेंगे। कोई इंशाल्लाह केबिन टाइप की कोई दुकान वगैरह इनको लगा कर देंगे ताकि अपना रोज़गार भी शुरू कर सके, ठीक है? अच्छा अम्मा, अब मेरी ज़िम्मेदारी हो गई है पूरी। अब ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। जल्द से जल्द आप इनकी ये सारी एक्टिविटी करवा कर वापस आइए ताकि हम इनकी एक फ़ाइनल वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। और यकीनन वो वीडियो देखकर उन लोगों को बहुत खुशी होगी जिन्होंने ये रकम भेजी है। तो ये नज़र आएगा कि उनकी रकम से किसी के लिए कितनी आसानी हुई है ज़िंदगी में, ठीक है अम्मा? आएगा नहीं गए, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, के काम आए हैं। जी 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 बिल्कुल, ठीक है अम्मा। अल्लाह ताला से उम्मीद थी कि हम ज़रूर इस मिशन में कामयाब होंगे और आज हमने आपको दिखा भी दिया है। गुल्लक को फोड़ कर और सारी रकम जो हमने जमा की तकरीबन 1 महीने के अंदर वो हमारी मतलूबा रकम से ज़्यादा ही हो चुकी है, क्योंकि सलमा इकबाल बहन भी इसमें शामिल हो गई और उनकी 60,000 रुपये की रकम के साथ ही हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो 5,60,000 रुपये हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, संडे, तो संडे के रोज़ डॉक्टर भी नहीं होते, तो मंडे के रोज़ ये यहाँ से ये फैमिली जाएगी कराची लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में और फिर उनके बाद ये प्रोसेस इनका शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1 से 1.5 माह का वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है ये। तो जैसे ही ये फैमिली लौट कर दोबारा हैदराबाद आएगी अपने घर, तो मैं एक दफ़ा फिर से इनके घर पर आऊँगा और भाई को चलता फिरता हम रिकॉर्ड करेंगे और यकीनन देखकर बड़ी खुशी होगी हमें भी और इनकी फैमिली को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने इस कार्य खैर में हमारे साथ ताउन किया। सर आप तमाम का बहुत शुक्रिया और आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए एक वीडियो में और रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन वो वीडियो तब रिकॉर्ड होगी जब ये नौजवान अपने पाँव पर चलने लगेंगे इंशाल्लाह। वीडियो के इस हिस्से में हर माह की तरह इस माह भी अमेरिका और कनाडा में मुकीम चंद गुमनाम पाकिस्तानी भाइयों के ताउन से हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे 10 खानदानों तक राशन पहुंचाया जाए जो किसी न किसी वजह से माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये राशन के बैग्स बज़ाहिर चंद जरूरी अशिया पर मुश्तमिल हैं, लेकिन हकीकत में इन खानदानों के लिए पूरे महीने का सुकून है और जो लोग इस कार्य खैर में हिस्सा डाल रहे हैं उनके लिए ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक ऐसी तिजारत है जिसका सिला अल्लाह ताला कई गुना बढ़ाकर अता फरमाते हैं। बेटा दुआ है, हमारी दुआ है, मेरा बच्चे हो, अल्लाह तुम्हें इतनी तरक्की करे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा बच्चों की तुम्हारे घर वालों की अल्लाह सेहत अता फरमावे, जो बेवा यतीम का बेसहारों का सहारा बना। और आखिर में हमारे पास मौजूद हैं 4 अदद व्हील चेयर्स ऐसे लोगों के लिए जो चलने से लाचार हैं। इनमें 2 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग खवातीन शामिल हैं। 2 अदद व्हील चेयर्स अमेरिका में मुकीम एक ऐसे शख्स की जानिब से हैं जो नाम की तशहीर मुनासिब नहीं समझते। एक व्हील चेयर खान फैमिली की तरफ से है और एक व्हील चेयर के साथ 5,000 रुपए की रकम कराची में मुकीम कलीम भाई की जानिब से अतिया की गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन तमाम लोगों को इस कार्य खैर में हिस्सा लेने का बेहतरीन अजर अता फरमाए और इनकी इस छोटी सी कोशिश को इनके लिए सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।